हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस टॉपिक का नाम है रीजनिंग। रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन जो एसएससी, यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एचटेट, सीटेट में आते ही रहते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ परेशानी ना हो, तो इसी रीजनिंग से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चंस को हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। सेलेक्ट द नंबर पेयर विच इज़ डिफरेंट। यहाँ पर आपको 4 पेयर दिए हुए हैं, ए बी सी डी, जिसमें से 3 पेयर अलाइक मतलब एक जैसे हैं, जिसके अंदर एक जैसा रूल लग रहा होगा। ठीक है, और उसमें से एक ऐसा है इन चारों पेयर में से जिसमें वो रूल नहीं लग रहा होगा। तो हमें वही फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा है। तो सबसे पहली बात है कि हमें रूल पता करना पड़ेगा कि क्या रूल लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, जिससे आपको सॉल्व करना आसान हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द ट्रिक। जनरली क्या होता है, ये जो नंबर्स आपको दिए होते हैं, इन नंबर्स में या तो एडिशन दिया होता है, या नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, या डिवाइड होता है, या स्क्वायर किया जाता है। तो हम पहले प्लस वाला कंसेप्ट यूज़ करके देखते हैं। 5 + 4 + 7, 9 + 7 16, 16 का स्क्वायर नहीं बना 258। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो ये इसमें स्क्वायर वाला कंसेप्ट पहले वाले इसमें नहीं बना। ठीक है, सेकंड में ट्राई करते हैं। सेकंड वाले टर्म में देखें, 7 + 2 + 3, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, यानी कि ये सही है। आगे भी चेक करते हैं क्या ये ट्रिक लग रही है। 8 + 1 + 2, 8 + 1 9 + 2 11, 11 का स्क्वायर 121, बिल्कुल सही है। लास्ट में भी अगर हो जाता है तो 5 + 4 + 6, 9 + 6 + 15, 15 का स्क्वायर होता है 225। यानी कि ये तीनों के अंदर, इस तीनों पेयर के अंदर ये ट्रिक लग रही है, बस ए के अंदर ये ट्रिक नहीं लग रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो जब भी आपके पास नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो नंबर्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसके अंदर चेक करना है प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, स्क्वायर होकर माइनस हो रहे हैं, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने एक ट्रिक इसके अंदर यूज़ करके देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन सम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। जैसा कि नीचे वाला नंबर दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें 12, 121 एंड 169। इस नंबर सीरीज़ के अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, वो हमें नीचे वाले में भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई आप गैस कर सकते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। पहले वाले पैटर्न में हम देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 121 आया, अभी हमने देखा था कि 121 कब आता है, जब 11 का स्क्वायर होता है। एक कंसेप्ट यहाँ से लगा, यानी कि 11 कब आएगा, जब 12 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। और ये जो 169 है, ये 13 का स्क्वायर है, यानी कि एक तो 11 आना चाहिए और एक 13 आना चाहिए। कहने का मतलब है 12 - 1 और 12 + 1। तो ये वाला कंसेप्ट इसके अंदर लग रहा है कि एक बार हम 1 माइनस कर रहे हैं और एक बार 1 प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब बाकियों के अंदर भी सेम पैटर्न देखते हैं किसके अंदर लगता है। 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो नहीं होगा। 14 में से 1 माइनस किया 13 होगा, 13 का स्क्वायर 169 होता, तो ये भी नहीं होगा। 16 में से 1 माइनस किया तो 15 होगा, 15 का स्क्वायर 225 होगा। ठीक है, तो 225 इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 17 में 1 माइनस किया 16 होगा, 16 का स्क्वायर 256 है। 17 में +1 किया 18 का स्क्वायर 324 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन में 1 माइनस और 1 प्लस हो रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग के, आपको दिमाग लगाना होगा कि किस में कौन सी ट्रिक लग रही है। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर्स फ्रॉम द अमंग गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग। ये एक सीरीज दी हुई है, MCN, NCO, OCP, PCQ और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। ठीक है, अगर आप अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो
इस सब के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, वो क्या है, वो है सी। सेंटर में क्या है, सी है, यानी कि सी कहीं पर भी आपका चेंज नहीं हुआ है। अब सी कॉमन है तो यानी कि यहाँ पर जो बीच में आएगा वो तो सी रहेगा ही, ये तो कंफर्म हो गया। बाकी के आगे पीछे नंबर को हमें देखना पड़ेगा कि क्या चेंज हुआ है। एम एन, एम से नेक्स्ट नंबर एन होता है, ठीक है। एन ओ, जैसे जब भी आपको ABCD वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको फटाफट ABCD लिख लेनी है, फटाफट लिख लेनी है ABCD EFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। और साथ में अगर आप नंबरिंग वाले दिए हैं तो नंबरिंग लिख लेंगे। तो आपको, आप कहेंगे इसमें टाइम वेस्ट होगा, बट आपको सब पेपर में पूरे क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें नहीं आते हैं, तो जो आता है कम से कम वो ठीक हो, उसमें गलती ना हो। तो अब यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि M के बाद N है, ठीक है, फिर N के बाद O है, फिर O के बाद P है, NOOP यानी कि तो कॉन्टीन्यूस चल रहा है, ठीक है। तो Q, यहाँ पर Q हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, B। इसका सही आंसर हो जाएगा B। जनरली ABCD वाला अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप A to Z लिख लीजिए, नंबरिंग के साथ लिख लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में जो A से Z तक आते हैं, तो आपने एक बार बना लिया, आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन डेट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, 121 आया फिर, ठीक है, 121 यहाँ पर भी आए तो आप सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उसको 11 के स्क्वायर से रिलेट कर लीजिए। देखिए 11 का स्क्वायर हो रहा है। नेक्स्ट नंबर 169 है, तो 169 मैंने हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न पता लग गया कि 11 + 2 13, 13 + 2 15, यानी कि नेक्स्ट नंबर होगा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि नेक्स्ट नंबर हमारा 19 होने वाला है। 19 का स्क्वायर हमारा 361 होता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दी हुई है आपको, इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको पता लगाना है कि कितने ट्रायंगल इसके अंदर दिए गए। ठीक है, सो लेट अस काउंट। पहले ये जो फिगर ये वाला दिया हुआ है फिगर, इसमें काउंट कर लीजिए। ठीक है, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला जो है इसको एक कंप्लीट ले लीजिए, 5। ठीक है, 6 7 और एक ये जो कंप्लीट है ये, तो टोटल 8 इसका आंसर है। इसका सही आंसर होगा 8। ठीक है, चलिए स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अभी ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अब 110 आना चाहिए, या देखिए 12 में 34 प्लस करेंगे तो 110 नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। 110 आता कहाँ पर है जनरली, अगर आप देखें तो एक 11 10 पर आता है, 11 10 जा, और एक 22 5 जा पर 110 आता है। गेस किया हमने, तो 22 किसी केस में 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर 34 में से 12 को माइनस करेंगे तो 11 नहीं आ रहा। हाँ, 34 में से 12 को माइनस करेंगे तो 22 ज़रूर आ रहा है, यानी कि 22 आ रहा है, माइनस करके 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ रहा है। ये क्या ट्रिक अगले वालों में भी लग रही है, देखिए 13 - 6 हो गया, 7 आ गया, 7 × 5 35, बिल्कुल सही, यही ट्रिक यहाँ लग रही है। तो 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, माइनस करें कि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो 60 आए, तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 12 5 × 60 होता है, यानी कि 12 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से हम 9 को माइनस करेंगे तो वो 12 आएगा, तो ऑब्वियसली 21 है। 21 - 9 = 12 माइनस मल्टीप्लाई 6, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो 21 होगा। ठीक है, चलिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस क्लियर that indicates the arrangement of the given words in order in which they appear in English dictionary। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर वाला क्वेश्चन एक पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, ई आता है, एफ आता है। सिमिलरली
यहाँ पहला और सेकंड लेटर सभी का सेम है, ठीक है। थर्ड लेटर पी है कई जगह और एस है, तो पहले पी आता है तो एस वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। पी वाले देखिए ओ है फिर सभी में, ठीक है। फिर डी है और सी है, तो पहले डी आएगा, आगे वाले में टी और टी है, तो सबसे पहले सी, यानी कि सबसे पहले आएगा 2। तो 2 किसके अंदर है? बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। पहले नंबर पे तो आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी और में भी 2 होता तो आप आगे चेक करते, पर यहाँ पर एक ही के अंदर पहला ऑप्शन 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए, 4 letters cluster have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, इसमें से 3 एक जैसे हैं जिसके अंदर सेम रूल फॉलो हो रहा होगा और एक डिफरेंट है। तो हमें डिफरेंट वाला पता करना है कि डिफरेंट कौन सा है। देखिए, ये फिर ABCD वाला है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पास ABCD वाला आता है तो आप क्वेश्चन पेपर में एक बार उसको नंबर के साथ लिख लीजिए। मैं दोबारा लिख देता हूँ, KLMNOPQRSTUVWXYZ। आप क्वेश्चन पेपर में इसको एक बार लिखेंगे तो आपको बहुत बार काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि कई बार आपके पास नंबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, कई बार कैसा आएगा, तो इसलिए आप एक बार लिख लेंगे तो आपको बार बार नहीं लिखना होगा, आपका टाइम सेव होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब बात करते हैं QL। क्यू किस नंबर पे है? 17। एल किस नंबर पे है? 12। 17 + 12 29। अभी मैं प्लस करके देख रहा हूँ सिर्फ, बाकी अगर नहीं प्लस फॉलो हुआ तो अगला ऑप्शन देखें, KP। के है हमारा 11 पर, पी है हमारा 21 पर, ये हो गया 32, ठीक है। 32 हो गया। KP हमारा हो गया, के हमारा 11 पर और P हमारा है 16 पर है, सॉरी, P हमारा कितने पर है? 16 पर, ठीक है। 27 हो गया। सिमिलरली G हमारा 7 पर है, T हमारा 20 पर है, 27। सिमिलरली M हमारा 13 पर है और N 14 पर, 13 + 14 27। तो यानी कि ये 3 का आंसर सेम आ रहा है, ये डिफरेंट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा A, QL। क्यों? क्योंकि उनका जो सम है वो 29 हो रहा है। अगर वो सम पे नहीं आता तो उसका ऑप्शन क्या करिए, मान लीजिए सम अलग अलग आ जाते तो आप क्या करते? तो आप देखते कि Q और L के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, फिर वो आप डिफरेंस चेक करते कि इन दोनों के बीच में कितने लेटर का गैप आ रहा है, ठीक है। तो वो दूसरा ऑप्शन हो जाता। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज राज इज़ कोडेड एज 87। फिर किसी पर्टिकुलर कोड में राज को ऐसे कोड करते हैं, ठीक है, 87 लिखा जाता है, ठीक है। ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। राज को 87 लिखा, ठीक है। गीता को 148 लिखा। तो एक बार फिर से वापस इस पे चलते हैं। राज R हमारा है 18 पर, A हमारा 1 पर और J हमारा 10 पर। 18 + 1 19 + 10, ठीक है। R हमारा 18 पर है, A हमारा 1 पर है और J हमारा 10 पर था। इनको प्लस करते हैं, कितना होता है? 29। 29 के टेबल में 83 87 आता है, यस 3 पर आता है, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं इसलिए शायद 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। यहाँ एक हम ट्राई कर रहे हैं। गीता G कितने पे आ रहा है हमारा? G आ रहा है 7 पर, I है 9 पर, 7 + 9 16, T है हमारा 20 पर, 20 16 + 20 36 और A है 37। 37 आया इनका प्लस करने पर, और इसमें 4 लेटर हैं, मल्टीप्लाई किया तो 148 आ गया, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं वरुण की, ठीक है। वरुण में V हमारा 22, A 23, R 18 पर 39, U हमारा 21 पर 60 और N है हमारा 14 पर। तो कितना हो गया टोटल? 76, ठीक है। क्या क्या था? 22 + 1 + 18 + 21 + 14, 23 41 62 76।
इसमें कितने लेटर हैं 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 जा 30, लास्ट में 0 किस में, तो ये आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, 380 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। क्लियर? इट इज़ अ सीरीज 56 90 132 184 248। तो इसमें आपको दिमाग लगाना है कि क्या है। सबसे पहले आप देखिए कि किस टेबल में आता है। 56 7 8 जा 56। क्लियर? 90 आता है 9 10 जा और 10 9 जा। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, आंसर समझ में आ गया कि नेक्स्ट नंबर का जो पेयर है वो इसका ऑप्शन है। जैसे 7 8 जा, 9 10 जा, 11 12 जा, 13 14 जा, 13 14 जा, ये नहीं बन रहा। 15 16 थोड़ा सा चेंज हुआ है, देखते हैं करके। 7 8 जा 56, 9 10 जा 90, 11 12 जा 32, उसके बाद 84 13 14, 13 को 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 14 3 जा 42, 4 82, तो शायद यहाँ कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, इट विल बी 182। क्लियर? एंड नेक्स्ट विल बी 15 प्लस 16, ये 280 है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है ये। 15 प्लस 16, नेक्स्ट विल बी 17 मल्टीप्लाई 18। 17 को जब 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कितना आंसर आ रहा है। 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 5 13, 7 1 6 0 306। तो ये जो ऑप्शन होगा वो 306 होगा, तो उसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो उसी की वजह से यहाँ पूरी मिस्टेक हो गई, बट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने इसको ठीक किया है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये था रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन विच मे बी देयर विद यू इन द एग्जामिनेशन। सो डू प्रैक्टिस। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।